बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है उसको बताने से पहले मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको अपने बारे में बताता चलूं कि मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। मैंने एसीए में बीकॉम किया हुआ है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये एक्चुअली मैं इसलिए यहाँ पर शो किया हुआ है कि अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपनी जो क्यूरी है उसको क्लियर कर सकते हैं। अ, अपना एक्सपीरियंस बताता चलूँ कि मैं एज ए मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहा हूँ और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो ओवर 10 ईयर्स है। बहुत से इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिटेल। एजुकेशन में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है और इन ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन भी की है और छोटी मोटी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत सी छोटी प्राइवेट कंपनीज में इम्प्लीमेंट भी किए हैं। मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है जिसमें मैंने दुबई और सऊदी अरब में काम किया है। बहुत से टूल्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चलाने आते हैं जिसमें एक्सेल, पावर बीआई है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स पे मैं बहुत से काम कर चुका हूँ, लाइक ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स एंड क्विकबुक्स। तो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रो था। तो आज का जो हमारा कोर्स है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस। इसके कोर्स के कंटेंट्स जो हैं इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस। एक छोटा सा इंट्रो होगा बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि इसके टर्म्स जो यूज़ होती हैं उससे भी आपका जो इनको भी सीखना, इनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो फैमिलियर आप इसके साथ होंगे तो ही आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे या पढ़ेंगे उसमें जब ये टर्म्स यूज़ होगी तो आपको क्लियर होगा कि इसका क्या मतलब है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैश मैनेजमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम अपने इस कोर्स का आगाज इसी चैप्टर से करेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स, सिक्योरिटीज एंड देयर वैल्यूएशन, ये पढ़ेंगे हम। फिर वैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एंड शेयर, सोर्सेज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बॉन्ड्स एंड देयर वैल्यूएशन। ये तमाम हमारे टॉपिक्स होंगे जो कि हम इस कोर्स में कवर करेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि छोटा सा एक इंट्रो करेंगे, फिर हम अपने चैप्टर पे मूव कर देंगे कि फाइनेंस एक्चुअली होता क्या है। बहुत से लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, बहुत सी डेजिग्नेशंस भी इस नाम से क्रिएट होती हैं, जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। तो असल में ये फाइनेंस फील्ड क्या है? फाइनेंस में आप डील करते हैं, स्टडी करते हैं, क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं पैसों को और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। इट इनकम्पासेस एवरीथिंग रिलेटेड टू कि किस तरह से लोगों ने, बिजनेसेस ने या गवर्नमेंट्स ने जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको कहाँ से एक्वायर करना है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है और उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। फाइनेंस शॉर्ट इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो शॉर्टली आप इस तरह से फाइनेंस को समझ सकते हैं कि मैंने पैसे लाने कहाँ से हैं, मैंने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या मैंने फिर लोगों का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करवाना है। इसमें आप अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आप शेयर्स इशू करके पैसा ला सकते हैं, या आप बैंक से लोन ले सकते हैं, या दूसरे थर्ड पार्टी जो इन्वेस्टर्स होते हैं आप उनके पैसों को बिजनेस में लगवा सकते हैं। तो आप, एक तो चीज हो गई कि पैसा मैंने लाना कहाँ से है, और दूसरा इस पैसे को मैंने लगाना कहाँ कहाँ पर है। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस इन शॉर्ट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारी की सारी इन डिसीजंस के गिर्द घूमती है, सारी की सारी इन डिसीजंस के गिर्द घूमती है जिसमें आप प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, डायरेक्ट करते हो और कंट्रोल करते हो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस
फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। तो ये था फाइनेंस का एक छोटा सा इंट्रो। अब हम चलेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जहां से हमने स्टार्ट लेना है। आपके कोर्स कंटेंट के हिसाब से तो ये बाद में आता है, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी चैप्टर से आज स्टार्ट लेंगे, और इस चैप्टर को कवर करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, हम वन बाय वन जो आपके दूसरे न्यूमेरिकल के चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि फोकस हमने ज़्यादा न्यूमेरिकल पर रखना है। साथ साथ हमने जो है वो थ्योरी भी पढ़नी है, लेकिन न्यूमेरिकल पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या? फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये एक्सेप्ट किया जाता है एक फैक्ट के तौर पे, कि जो पैसे मेरे पास आज हैं, आज मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 रुपया है, उसकी वर्थ ज्यादा होगी। अगर यही 1 रुपया मुझे 1 साल बाद जाकर मिल रहा हो, तो आज अगर ये 1 रुपया मेरे पास है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बजाय इसके कि ये 1 रुपया मुझे 1 साल बाद जाकर मिले। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर 1 रुपया आपके पास आज है ना, तो आप इस 1 रुपए को किसी जगह पे इन्वेस्ट करके वहां से आप प्रॉफिट कमा के या इंटरेस्ट कमा के उस पूरे साल के दौरान अपनी इस 1 रुपए को ग्रो कर सकते हो। मीन्स अगर आप इस 1 रुपए को एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में रखवा देते हो 1 साल के लिए, आज की डेट में रखवाते हो, तो 1 साल बाद वो 10% के हिसाब से ग्रो करके कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 साल बाद ये बढ़कर हो जाएगा 1 रुपया और 10 पैसे। देखते हैं कैसे। यहां पर मैं कहता हूं कि टुडे आई हैव 10, सॉरी, 1 रुपी। आज क्या है? 9 सितंबर 2024। ठीक है, मेरे पास है 1 रुपया। इस पे प्रॉफिट का जो रेट है, अगर मैं इसको रखवाता हूँ किसी बैंक में, तो वो है 10%। ये रेट है पर एनम। उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए। तो अब होपफुली ये क्लियर है। तो प्रॉफिट रेट 10% से ये 1 रुपया जो है, ये बढ़कर, इसको यहाँ पर करते हैं, शायद आपको नजर ना आ रहा हो। जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पर इस 1 रुपए पे जब हम 10% पर एनम हमें प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट की अमाउंट कितनी होगी? ये है प्रॉफिट की अमाउंट। तो ये 1 रुपया की तो टोटल वैल्यू बन जाएगी, वो बन जाएगी दिस प्लस दिस। अगर ये 1 रुपया आपके पास आज होता है, तो फिर इसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर यही 1 रुपया आपके पास ना होता, तो क्या आप इस 1 रुपये से ये 0.1 का प्रॉफिट कमा पाते? नहीं। इसलिए कहा जाता है कि आज की डेट में जो आपके पास पैसे हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी उन पैसों की निस्बत, अगर यही पैसे आपको फ्यूचर में किसी डेट पे जाकर मिले। ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये क्या होता है?
इस चैप्टर में आप ये वर्ड्स बार बार सुनेंगे, हर जगह हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ये आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे, ये टर्म्स सुनने को मिलेंगी। किसी जगह पर आपको कहा जाएगा कि ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, इसे आप अपनी फ्यूचर वैल्यू निकाल लो। किसी जगह पर आपको कहा जाएगा ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है, आप इसे अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। किसी जगह पर ये कहा जाएगा कि ये जो आप आपके आपका जो ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ ईयर्स हैं किसी भी अमाउंट को के ग्रो करने के, वो मोर देन 1 ईयर है, तो उसमें आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में कि ये है क्या। तो सीखते हैं कि ये फ्यूचर वैल्यू आखिर है क्या। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब है कि वैल्यू आफ्टर अ पीरियड, जिसमें हम नॉर्मली ले लेते हैं 1 ईयर। वैल्यू आफ्टर 1 ईयर बराबर होती है वैल्यू टुडे प्लस 1 ईयर्स इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि इस 1 रुपए को कर लेते हैं 100 रुपीज, कि अगर आपके पास आज की डेट में 100 रुपया है, ये इस फार्मूले के मुताबिक, जस्ट अ मिनट, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, तो इसको कर लेते हैं ऐसे। वो ठीक, अब ठीक है। तो जैसे आपको नजर आ रहा है कि आज की जो वैल्यू है वो 100 रुपया है, ये हो गई वैल्यू टुडे। इसके अंदर हमने प्लस कर लिया है 1 ईयर्स इंटरेस्ट। वो हमने 1 ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकाला, 100 रुपीज का 10% ले लिया। तो हमारे पास प्रॉफिट की जो अमाउंट है या इंटरेस्ट की जो अमाउंट है पूरे साल की, वो आ गई 10 रुपये। तो इसमें जब हमने प्लस कर ली आज की वैल्यू में, इस प्रॉफिट की अमाउंट को जब हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू बन गई। इस तरह से आप अपनी फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। अगर आपने 1000 रुपये की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो वो आपके पास 1 साल बाद 1100 रुपया बन जाएगा। अगर इस पे इंटरेस्ट रेट 9% होता है, तो वो 1090 रुपये बन जाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट रेट 20% बनता है, तो वो अमाउंट 200 रुपये 1 साल के इंटरेस्ट के साथ 1200 रुपया बन जाएगी। तो ये था आपका फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है आज की वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या था, किसी फ्यूचर डेट की वैल्यू, वो हमने निकाल ली। अब आज की वैल्यू कैसे निकालेंगे। टुडे वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस इंटरेस्ट रेट। ये भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो इसको आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ और यहाँ नीचे से शुरू करते हैं ये सवाल। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखें। वो कह रहा है कि वैल्यू टुडे। इसका सिनेरियो बता देता हूँ आपको, कि आप चाहते हैं कि 1 साल बाद, 1 साल बाद आपको 10% या आप कह लें 8%, 8% के हिसाब से 1 साल बाद आपको मिले 1000 रुपया। तो आज की डेट में आप कितना इन्वेस्ट करोगे कि आपको 1 साल बाद 8% के हिसाब से 1000 रुपया मिलेगा। इसको देखते हैं हम कि फ्यूचर वैल्यू
आप कितनी कह रहे हो कि मुझे मिले? 1,000 रुपया मुझे 1 साल बाद चाहिए भाई। इंटरेस्ट रेट क्या है? 8%। तो आज की डेट में मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, ये आपने निकालना है। फॉर्मूले के साथ देखें तो पहले फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया हुआ है 100 से, तो आ जाता है आपके पास 1 लाख। फिर दूसरा हिस्सा, यहाँ पर अगर आप देखें तो दूसरे हिस्से में वो क्या कह रहा है कि 100 में प्लस करना है आपने इंटरेस्ट रेट। तो 100 में मैं प्लस कर देता हूँ इंटरेस्ट रेट, जो कि आपका 8% है, तो मेरे पास आ जाता है 108। फिर यहाँ पे वो बता रहा है कि इसको आपने डिवाइड कर देना है। जो ये वाला पार्ट है उसको, एक मिनट, ये फिर से ओवरलैप कर रहा है। ये वाला जो पार्ट है इसको आपने डिवाइड कर देना है इससे। तो आज की डेट में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा 1,000 8% के हिसाब से, तो 1 साल बाद मुझे, सॉरी, आज की डेट में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा 925.93 रुपये, तो 1 साल बाद 8% के हिसाब से मुझे 1,000 रुपया मिलेगा। तो ये मेरी हो गई प्रेजेंट वैल्यू। अब ये था एक फॉर्मूला। दो फॉर्मूले मैंने आपको, फ्यूचर वैल्यू का बताया और मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू का बताया। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस तरीके से आप जो है कंपाउंडिंग के इफेक्ट को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अभी कंपाउंडिंग का इफेक्ट जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फिर उसको फार्मूले से आपको करके दिखाऊंगा। तो उससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि अगर हमने फ्यूचर वैल्यू को उस फार्मूले की मदद से निकालना हो तो वो फार्मूला असल में है क्या। वो फार्मूला ये है कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो 1 प्लस आर की पावर, जो आपका इंटरेस्ट रेट है, की पावर एन से। ये एन जो है ना यहाँ पर, ये इसकी पावर है। ये चूंकि पावर है तो इसको मैं पावर बना लेता हूँ सुपर स्क्रिप्ट करके। तो ये पावर बन गई। ये मेरे पास फॉर्मूला है किसका? फ्यूचर वैल्यू निकालने का। अब निकाल लेते हैं इसकी मदद से फ्यूचर वैल्यू। पहले मैं निकालता हूँ 1 प्लस आर। आर मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर प्रॉफिट रेट देखें, ये लिखा हुआ है, ये है 20%। तो जब मैं 20% 100 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 0.20। इसकी वो कह रहा है कि पावर जो है ना, वो आपने लेनी है कितने साल के लिए। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1 साल के लिए। तो इसकी जो पावर है, एक्सेल में हम इस तरह से लेते हैं पावर। पावर जब मैं इसकी 1 लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.2। और प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास इसमें क्या है? 1,000। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इधर नीचे कर लेते हैं, और फिर ओवरलैप हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो मेरे पास क्या निकल आएगी? फ्यूचर वैल्यू, जो कि मेरे पास ये और ये, उस तरह से भी ऐसे निकलेगी फ्यूचर वैल्यू इतनी, और इस फार्मूले की मदद से भी इतनी ही निकलेगी। अब प्रेजेंट वैल्यू में भी ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। वो कैसे? वो आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे फार्मूला। प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होती है? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, जितना भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, की पावर -n।
अब ये फिर इसकी पावर है, इसकी मैं पावर को चेंज कर देता हूं यहां से। तो ये पावर बन गई। ठीक है। अब अप्लाई करके देख लेते हैं इस फॉर्मूले को कि ये आता भी है कि नहीं। देखते हैं, पहले मैं निकाल लूंगा 1, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर मेरे पास 8%। तो जब 8 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0.08। इसकी पावर -1, क्योंकि 1 साल के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाता है 0.08। और फ्यूचर वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी है, 1000। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ओवरलैप करना शुरू हो गया। 1000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, 1 मिनट, ये कुछ फार्मूले में गड़बड़ हो गई है। हाँ, ये देखा, यहाँ पर मैंने इसकी पावर नहीं ली, यहाँ पर मुझे इसकी पावर लेनी थी ये। तो मेरे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सेम, वो ही आंसर आ गया जो कि मेरा इस तरीके से आया था। तो ये दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको फार्मूले के तरीके से करें। वो क्यों? क्योंकि जब नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ इयर्स ज्यादा हो जाते हैं, अभी तो हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जब आपको क्वेश्चन में आ जाता है 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 15 के लिए, 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो उसमें फार्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। वो देखते हैं, आप कंपाउंडिंग के इफेक्ट को समझते हैं। कंपाउंडिंग का इफेक्ट ये होता है कि 1 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है। इस पे जो आपको इंटरेस्ट या प्रॉफिट हुआ 1 साल बाद, वो मिसाल के तौर पे आपको 10% के हिसाब से हो गया 100 रुपीज। तो आपकी जो 1 साल बाद वैल्यू बन गई वो बन गई 1100। तो नेक्स्ट ईयर में जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से दूसरे साल में, तो वो आपको 1000 पे नहीं मिलेगा, बल्कि वो आपको प्रिंसिपल प्लस प्लस इंटरेस्ट, जितने आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं पैसे, जो कि 1100 पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मिलेगा। तो कंपाउंडिंग के इफेक्ट को मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर, कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट कैसे निकालते हैं। ये मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ कंपाउंडिंग। 1000 रुपया था आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, जिसपे आपको प्रॉफिट मिल गया 10 रुपीज। और वो पैसे कितने बन गए 1 साल बाद, 1100। ये है ईयर 1, ये है प्रिंसिपल, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है इंटरेस्ट की अमाउंट, और ये है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक हो गया। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, ईयर 2 में, अब आप जो 10% कैलकुलेट करेंगे वो आप इस 1000 पे नहीं करेंगे, बल्कि किस पे करेंगे, 1100 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही होगा। इस पे आपको 1100 पे जब 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका निकलेगा 110। और जब इसमें आप प्लस करेंगे 1100 में इस इंटरेस्ट को प्लस करेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2 साल बाद 1210। इसी तरह से ईयर 3 में देख लेते हैं कि अब आपने 1210 लेना है। ईयर 3 के स्टार्ट में आपके पास कितने पैसे हैं, 1210। ये कंपाउंड हो रहा है, इसको कहते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पे आपके पास 10% ही आ गया, इधर आपके पास ये 1210 का जो 10% है वो इंटरेस्ट आ जाएगा 121 रुपये। और जब आप इसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1331 रुपये। 3 सालों के एंड पे, अगर आप पहले साल के शुरू में
पहले साल के शुरू में, जिसको आप ईयर जीरो भी कहते हैं, जीरो पॉइंट पे खड़े होके, आज के दिन खड़े होके, अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 10% के हिसाब से तीसरे साल के एंड पे आपके पास 1,331 रुपये होंगे। अब इसको फार्मूले की मदद से करके देखते हैं। इस वाले फार्मूले की मदद से, जो मैंने यहां पर लिखा है, इसको मैं नीचे ले आता हूं। इस वाले फार्मूले की मदद से देखते हैं कि मेरे पास अगर 1,000 रुपये आज है, और इस वाले फार्मूले की मदद से मैंने 3 सालों का निकालना है कि 3 सालों के एंड पे मेरे पास कितने पैसे होंगे 10% के हिसाब से, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 1 प्लस रेट आपके पास 10% है, तो 10/100, ये हो जाएगा 0.10। इसको मैं ले लेता हूँ ब्रैकेट में। इसकी पावर, अब इसको मैंने कितने ईयर्स के लिए कंपाउंड करना है, मेरे पास 3 साल है, तो 3 साल के लिए जब मैं इसको कंपाउंड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.331। और प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में मेरे पास ये था, नीचे करके आज की डेट में मेरे पास ये था। तो 3 साल बाद ये रकम जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितनी बन जाएगी, बिल्कुल सेम वही जो कि मैंने कंपाउंड कर करके ईयर बाय ईयर निकाली थी। तो इस फार्मूले की मदद से आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। अब इसी को मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू में करके दिखाता हूँ, इस फार्मूले की मदद से, कि अगर मेरे पास 1,331 रुपये, अगर मेरे पास 1,331 रुपये की फ्यूचर वैल्यू हो, और मैंने इस फ्यूचर वैल्यू से जाना हो प्रेजेंट वैल्यू में, तो वो मैं कैसे जाऊंगा? इस फॉर्मूले की मदद से मैं देखूंगा कि ब्रैकेट ओपन 1+0.10 की पावर कितने साल है मेरे पास, -3। वो फिर मैं भूल गया, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, इसकी पावर। तो मेरे पास निकलता है 0.7513,148। और जब इसको मैं अपनी फ्यूचर वैल्यू, ये मेरी फ्यूचर वैल्यू निकली है ना, तो इस फ्यूचर वैल्यू को जब मैं इस फ्यूचर वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। मींस अगर मुझे, इसका मतलब है कि अगर मुझे, ये देखें ये और ये बराबर आ गई, अगर मुझे फ्यूचर में किसी डेट पर 3 साल बाद, किसी डेट पर नहीं, इस सवाल के मुताबिक करते हैं कि अगर मुझे फ्यूचर में 3 साल बाद 1,331 रुपये मैं कमा पाता हूं, तो आज मुझे कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? आज मुझे 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। और ये थोड़ा सा है टेक्निकल किस्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, और गौर से करेंगे, तो ये आपको ऐसा पक्का याद हो जाएगा कि फिर कभी भी नहीं भूलेगा। ये वैसे कॉन्सेप्ट हम अपने बिजनेस मैथमेटिक्स जो है ना उसमें भी पढ़ते हैं, कि कंपाउंडिंग वगैरह का। और जो है वो एक होता है स्ट्रेट स्ट्रेट एक ही रेट पे जो है आप उसकी अपनी वैल्यूज को कंपाउंड नहीं करते, बल्कि आपकी प्रिंसिपल जो फर्स्ट आपने इन्वेस्ट किया होता है उसी पे ही आपको मिलता रहता है। उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एक, और फिर एक सिंपल इंटरेस्ट वाला होता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम मजीद आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।